एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे चैप्टर इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको हिंदी में भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी एंड आई टेल यू द ट्रिक्स, जैसे आप अपने आंसर्स को खुद से फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस को रीड करते रहेंगे गाइस, उतना आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? आपको खुद से बना के आंसर जब लिखने होते हैं ना, तो आपको अपनी वोकैब यूज़ करनी होती है। तो जितना आप रीड करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। रट्टे मत मारना, यानी कि आप लोगों को जो है क्रैमिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करना। मैं एक एक लाइन को आपको हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है, आप रीड करना, मैं हिंदी में समझाऊंगी। जब दिमाग में यहाँ कॉन्सेप्ट हिंदी में पेस्ट है तो यू विल बी एबल टू फॉर्म द आंसर। ठीक है, और क्रैम करोगे तो भूल सकते हो, बट समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ। कौन थे राजकुमार शुक्ला जी? तो ये बेसिक क्वेश्चन क्यों है कि अगर आपको एग्जाम में कोई डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो उसमें आपको राजकुमार शुक्ला को डिफाइन करने को, आप अपने इनिशियल जो अपनी फॉर्म करते हो आंसर्स, उसमें काम आ सकता है। तो राजकुमार शुक्ला जी कौन थे? राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट थे जो चंपारण के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, और वो आते हैं, कहाँ आते हैं? लखनऊ आते हैं, गांधी जी से मिलने आते हैं, कंप्लेंट करने के लिए जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था इंडिगो प्लांटेशन का बिहार में, यानी कि चंपारण में। ठीक है, रीड कर लीजिए इसको, डायरेक्ट तो नहीं बट बाकी क्वेश्चन की फॉर्मेशन में दिस विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड द डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इफेक्ट द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स एंड द इंडियन टेनेंट्स। तो भैया जब डेवलपमेंट हुई सिंथेटिक इंडिगो की, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो फैक्ट्री में बनता था, जब जर्मनी ने क्या कर लिया, इन्वेंट कर लिया अपनी फैक्ट्रियों में जो है एक इंडिगो, तो उसका जो है लैंड ओनर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा और इंडिया के प्लांटेशन वर्कर्स पे क्या पड़ा। तो जो इंडिगो के जो एस्टेट ओनर्स थे ना, इंग्लिश एस्टेट ओनर्स, उन्हें लगा कि भैया अब अगर इंडिगो वहाँ बन गया फैक्ट्री में तो इंडिगो कल्टीवेशन तो प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक प्लान बनाया कि हम जो है शेयर क्रॉपर्स से कॉम्पनसेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, ये इलीगली जो है डिसीट करके, यानी कि धोखा देके हमारे शेयर क्रॉपर्स को उनसे कॉन्ट्रैक्ट का जो है अग्रीमेंट करवा लेते हैं एंड जो है उनसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द English estate owners saw that indigo cultivation was no longer profitable. They wanted money from the sharecroppers as compensation for being released from the 15% agreement. वो 15% वाला इनका एग्रीमेंट चल रहा था। क्या था? पूरे के पूरे लैंड पे 15% पे इंडिगो उगाना था, जितना इंडिगो उगाना था उसको एज अ रेंट दे देना था। तो इन्होंने कहा कि भैया तुमने इंडिगो वाले जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इससे हम तुम्हें जो है क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ करने के लिए हमें इतनी कॉम्पनसेशन दे दो। बट अंडरनेथ इनका अपना प्लान था। क्यों था? क्योंकि भैया इन्हें तो वैसे ही बंद कराना था इंडिगो प्लांटेशन, क्योंकि अब इन्हें इंडिगो प्लांट करा के फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब लोग जर्मनी से खरीदते, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया था। तो इन्होंने फार्मर्स का, शेयर क्रॉपर्स का बेवकूफ़ बनाया, उनसे पैसे ले लिए एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए, जो एग्रीमेंट अभी इन्हें खुद से कैंसिल करना पड़ता कुछ समय के बाद। तो वो जो बेचारे फार्मर्स थे उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया और वो बहुत परेशान हुए। कुछ ने लॉयर्स रखे थे तो उनको इन्होंने ठग्स रख के पिटवा दिया था। याद आ गया चैप्टर में? आगे मूव करते हैं। हाउ डिड द इंडियन पीजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट रिलीज्ड देम फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज ट्रबलसम टू द पीजेंट्स। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग था ना इंडिगो उगाने वाला, ये फार्मर्स के लिए भी क्या था, ट्रबलसम था। वैसे ही आपको पता होगा, हमने 9th-10th में पढ़ा था कि इंडिगो उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज हो जाती है। तो बहुत इरिक्सम था, बहुत ही आप कह सकते हो टेंशन भरा था इंडिगो वाला ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैनी ऑफ देम साइन द न्यू एग्रीमेंट विलिंगली। तो जब उन्हें लगा कि अच्छा ये प्लांटेशन एस्टेट ओनर्स कह रहे हैं कि भैया साइन कर दो, ये 15% वाला एग्रीमेंट फ्री कर देंगे तुम्हें, तो उन्होंने जो है कॉम्पनसेशन देके साइन कर दिया। बट उन्हें बाद में पता चला, अरे भैया ये ब्रिटिशर्स ने तो हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, ये तो खुद इनकी ड्यूटी थी जो है एग्रीमेंट को कैंसिल कराने की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे हम उगाए, जब उसने सिंथेटिक उगा लिया जर्मनी ने, इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है। ठीक है, सम रेजिस्टेड एंड एंगेज लॉयर, जिन्होंने रेजिस्ट करा कि नहीं हमें नहीं करना है और लॉयर एंगेज करे। देन दे केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो। कुछ समय बाद उन्हें सिंथेटिक इंडिगो का पता चला एंड अब प्रेसिडेंट्स को पता चल गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है एंड उन्होंने कहा कि हमें हमारा पैसा दो। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था ना रिलीज करवाने वाला और पैसे दे दिए थे कॉम्पनसेशन के, उन्होंने कहा भैया हमारे पैसे वापस करो, तुम्हारी तरफ से अग्रीमेंट खत्म होना था, हमें क्यों तुमने फंसा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। क्यों जाते हैं गाइस? एक केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं वो, यानी कि ये जो इंडिगो प्लांटेशन का केस था। बिकॉज बीइंग अ पेशेंट, राजकुमार जो शुक्ला जी थे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, जितनी रेलिवेंट थी उन्होंने दे दी, बट जो अन्य और ज़्यादा डिटेल्स होती हैं वो उन्हें मुजफ्फरपुर जाते हैं वो वहाँ से लेने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम
Move. Why did Gandhiji chide the lawyers? What according to him was a real relief for the sharecroppers? क्यों डांट लगाते हैं वो lawyers की? क्यों डांट लगाते? कहते हैं अरे भैया इनसे क्यों तुम इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो, इन बेचारे पीजेंट से जिनके साथ एक तरफ से धोखा कर दिया है लैंड ओनर्स ने, ब्रिटिशर्स ने, तुम इंडियंस होके क्यों इनसे इतना ज़्यादा जो है इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हो। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि इनको कोर्ट ले जाने का फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ जस्टिस कोर्ट से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डरे हुए थे। कौन? सारे के सारे इंडिगो प्लांटेशन शेयर क्रॉपर्स क्या थे? डरे हुए थे। उन्होंने कहा डर बाहर निकालेंगे तब ये जीत सकते हैं, डरे हुए कोर्ट में जाने का भी फ़ायदा नहीं है जब तक इनके मन से हम बाहर नहीं निकाल देते क्या? डर। ठीक है, तो ये देख लो आप, द रिलीफ फॉर देम अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ ना हिंदी समझो, यानी कि डर मतलब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फियर कहते हैं। ठीक है, और जो है डर को ख़त्म करना था, टू एंड द फियर, टू रिलीज देम फ्रॉम फियर। तो गाइस ट्रांसलेट करना धीरे धीरे, एंड जो है रादर देन क्रैमिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तभी मैं आपको कहती हूँ आप चैप्टर की वीडियोस को डिटेल में देखिए। मैंने सभी चैप्टर्स को दोबारा से भी पढ़ाया है इन योर एग्जाम टाइम, सो दैट आप लोग जो है फिर से रिवाइज कर लो चैप्टर्स को। जो रीसेंट वीडियो है वो भी बहुत बेहतरीन है, वहाँ तो आप देखते हो मैंने बोर्ड्स पे कैसे डायरेक्ट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अभी भी कोई देर नहीं है, आप जाके जो है चैप्टर्स से वीडियोस को रिवाइज करते रहो, यानी कि वीडियो से चैप्टर को रिवाइज करते रहो। आपका यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट फिट है इट विल हेल्प यू अलॉट। और इस सीरीज़ के साथ में मैंने थोड़े दिनों पहले लास्ट मंथ भी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहाँ मैंने थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस भी कराए थे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के। उसका लिंक भी मैंने दे दिया, उसमें 20 क्वेश्चन है, अगर आपको टाइम मिले तो उन्हें भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस? अगेन वही है वे कि उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत डरे हुए हैं, जब तक हम इन्हें इनके डर से जो है आज़ाद नहीं कर देते तब तक जो है हमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, what was the conflict of duties in which Gandhi ji was involved? क्या थी conflicts of duties? तो first he did not wanted to set a bad example as law breaker। पहला उन्हें लगा अरे अगर मैं लॉ तोड़ दूंगा तो मेरा तो एग्जाम्पल ऐसा सेट होगा कि मैं एक लॉ ब्रेकर हूँ। सेकेंड ही wanted to render the humanitarian national service। फिर उन्होंने दूसरा सोचा कि भाई हम एक इंसानियत भी तो होती है, इंसानियत के नाते मुझे यहीं रहना चाहिए, इन फार्मर्स की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, ही रिस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी बट डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव टू ओबे द वॉइसेस ऑफ हिज कंसाइंस। कंसाइंस अंतर्मन ने उनके क्या कहा कि इंसानियत दिखानी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे रुकते हैं और लॉ को जो है, दो अथॉरिटीज़ को जो है वो डिसओबे कर देते हैं। समझ गए ना आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ क्या था? एक तरफ उन्हें लगा कि अगर मैं बात नहीं मानता हूँ तो मैं लॉ तोड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी इंसानियत बता रही थी कि नहीं उन्हें यहाँ रहकर मदद करनी चाहिए। तो उनके अंतर्मन से क्या आवाज़ आई? कॉन्साइंस। अंतर्मन से आवाज़ क्या आई कि नहीं मुझे साथ देना चाहिए पेजेंट्स का, एंड वो जो है आगे आपको पता है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राजेंद्र प्रसाद वाज द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशंस ऑफ द लॉयर रिगार्डिंग द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स। तो आपको याद है जब गांधी जी पूछते हैं बाकी सबसे कि अगर मैं जेल चला गया तो क्या, तो पहले तो सब क्या कह देते हैं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं सारे लॉयर्स पहले, बट फिर बाद में लॉयर्स डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि ये गांधी जी जो जानते भी नहीं हैं, जो इस एरिया के भी नहीं थे, ये चंपारण आए हैं और ये इन पीजेंट्स के लिए जो है जेल जाने को तैयार है। तो हम जब यहीं के रहने वाले हैं बिहार के, तो हम क्यों जो है इनको अकेला छोड़ दें। तो वो बाद में डिसाइड करते हैं कि जैसा जैसा आप कहेंगे जो है हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार होंगे। तो ये थॉट दैट गांधी वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, जान पहचान के नहीं है, टोटल स्ट्रेंजर लिख दो। येट ही वॉज रेडी टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट, वो पीजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार है जो बिल्कुल टोटल स्ट्रेंजर थे। ऑन द अदर हैंड द लॉयर्स वर द रेजिडेंट्स ऑफ द नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, वो तो चंपारण के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के ही थे, बिहार के ही थे सभी लॉयर्स वहाँ पे। तो उन्हें लगा कि जब ये इंसान जो स्ट्रेंजर हैं अभी ये मदद करने को तैयार है तो हम क्यों ना करें। दे ऑल्सो क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन इफ दे शुड गो होम देन। ठीक है, तो कहते हैं हम भी इन्हें सर्व करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, हाउ? एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे कहा हमने कि सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि शुरू हो गया
कैसे हुआ देखो, अगेंस्ट गांधी जी वॉज इनिशिएटेड फॉर डिसरिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। गांधी जी के खिलाफ एक केस शुरू होता है। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स बैफल्ड द गवर्नमेंट। बट जब सारे के सारे पीजेंट जो है वहाँ आ जाते हैं कि भैया जो हमारे लिए महात्मा आए हैं वो ट्रबल में है, लोगों को सुनाई पड़ता है कि एक महात्मा हमारी मदद करने आया था, वो ट्रबल में है, सारी की सारी इतने पीजेंट्स आ जाते हैं वहाँ कोर्ट के बाहर कि ब्रिटिश ऑफिसर डर जाते हैं और गांधी जी को खुद आके क्राउड को रेगुलेट करना पड़ता है। तो वहीं पे जब वो पीजेंट्स अपना डर बाहर निकाल के सब इकट्ठे हो गए तो समझ लो अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारे को डरा रहे थे, हमें डोमिनेट कर रहे थे। जहाँ डर निकाला तो जो है सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत तो हो ही गई थी। द जज वॉज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। द जज रिक्वेस्टेड, जज ने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है, द जज requested to postpone the trial. Gandhi refused to furnish bail. The judge released him without bail. Several days later, Gandhiji received an official letter. The case against him had been dropped. Thus, civil disobedience had triumphed. तो जज कहते हैं कि बेल ले लो, गांधी जी ने कहा बेल नहीं चाहिए, तो उसके बाद वो जो है विदाउट बेल ही गांधी जी को जो है वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। और सेवरल डेज लेटर गांधी जी के पास एक लेटर आता है कि वो केस ड्रॉप हो गया है। तो इससे पता चल गया गांधी जी की जीत हुई और सभी इंडियंस की जीत हुई, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी वुड डिमांड? व्हाट डिड गांधी आस्क? व्हाट अमाउंट वाज फाइनली सेटेड? तो भैया बिग प्लांटर्स ने क्या सोचा था? Let's read. They thought Gandhi would demand full repayment of the money. उन्हें लगा कि गांधी जी तो फुल रीपेमेंट मांगेंगे, जितना पैसा हमने जो है लूटा है ना सारा का सारा मांगेंगे। बट गांधी आस्क्ड ओनली 50%। गांधी जी ने कहा 50% दे दीजिए वापस। द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड अप टू 25। इतने ज़्यादा जो आप कह सकते हो ये लालची थे। गांधी जी ने 50 बोला तो कहते 25 देंगे, गांधी जी ने कहा 25 देंगे। गांधी जी एडमिट रहे पहले 50% पे। एंड फाइनली डेडलॉक वॉज ब्रोकन व्हेन गांधी जी अग्रीड टू 25% रिफंड, ठीक है। बट फाइनली गांधी जी 25% रिफंड पे सेटलमेंट कर देते हैं। डन गाइस, समझ में आ गया। एंड आपको पता है गांधी जी क्यों मानते हैं 25% के रिफंड पे? वो एक रीज़न बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर में बताते रहो मुझे कमेंट्स में। आप लोग भी तो एंगेज रहो, कमेंट सेक्शन खोलो, मुझे जल्दी से बताओ क्यों गांधी जी मान गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रिफंड सेटलमेंट इन्फ्लुएंस द पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन? अब देखो लैंडलॉर्ड ने कितने पैसे वापस करे? 25% वापस करा। अब उस चीज़ से ना उनका रिलेशनशिप जो था पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड का, उसमें एक चेंज आया। क्या चेंज आया बताती हूँ मैं आपको। बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द रिफंड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। बड़ा लॉर्ड्स की तरह पहले वो बिहेव करते थे। बट नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब पीजेंट्स को समझ में आ गया कि अगर ये हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारे पास भी अपने राइट्स हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। उनको एक करेज मिला, ठीक है, और उनकी एक प्रेस्टीज हो गई कि ठीक है हमने तो आपसे 25% ही वापस लिया है, ठीक है। विद इन अ फ्यू ईयर्स, अब थोड़े समय बाद क्या होता है, द ब्रिटिश प्लांटर्स एम्बार्डेड देयर एस्टेट्स एंड द पीजेंट्स बिकेम मास्टर्स ऑफ देयर लैंड। देयर वर नो शेयर क्रॉपर्स नाउ, ठीक है। थोड़े समय बाद, जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा था, within a few years the British planters abandoned their states, the peasants became masters of the land, there were no sharecroppers now. Done. 12th question, which other spheres beside political or economic fields received Gandhiji's attention during his long stay in Champaran? A important question, बहुत important है ये question। तो याद है वो सिर्फ उन्होंने पीजेंट्स की हेल्प करके वहाँ से चले नहीं गए थे, उन्होंने वहाँ पे देखा, नोटिस करा सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, और उसको जो है सही करने के लिए उन्होंने वहाँ काम करा। सबसे पहले उन्होंने वहाँ टीचर्स भी अपॉइंट कर दिए थे, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के लिए। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि जो रूल्स है पर्सनल क्लीनलीनेस के और सैनिटेशन के वो सबको सिखाएं, ठीक है। और भी डिटेल वाला आंसर भी अभी इसका मैंने डाला है, ये अभी शॉर्ट में है। और जो है डॉक्टर उन्होंने अपॉइंट करे एंड वो मेडिसिन वगैरह याद है आपको, अभी लॉन्ग आंसर में वो पढ़ लेना, ठीक है। ये शॉर्ट का है आंसर, रीड कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण? ठीक है, कैसे उन्होंने वर्क करा, जो मैंने कहा ना आपको कि पूरा क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है। ये गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने वहाँ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया था, ठीक है। ऑल द डिटेल आंसर इज गिवन हेयर। हम मूव करते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? आपको कैसे पता? ठीक है, गांधी जी डिड अ मेजर रोल बट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो हेल्प्ड।
कैसे? सबसे पहले तो राजकुमार शुक्ला जी, वही तो गए थे प्रॉब्लम बताने। तो ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द फ्रीडम मूवमेंट विद अटमोस्ट स्पिरिट, ठीक है। जैसे कि राजकुमार शुक्ला जी जो एक ऑर्डिनरी पीजेंट थे जिन्होंने गांधी जी को बुला कर लाए। नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट जो डिमॉन्स्ट्रेट करते कोर्ट हाउस के बाहर गांधी जी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट JB कृपलानी जैसे लोग जिन्होंने जो है गांधी जी को तब जो है वेलकम करा। और जो वो टीचर थे गाइस, ठीक है, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण अराइव्ड ऑन द फुट टू सी गांधी। द लॉयर ऑफ द टाउन कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम अबाउट द इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो हेल्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल इंडिगो। क्या ये चैप्टर का नाम इंडिगो बिल्कुल ठीक है? डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी ही इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जब वो इंडिगो सिंथेटिक वाला बना जर्मनी में, उसके बाद ही तो एस्टेट होल्डर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा, अपना एक प्लान बनाया और जो है क्या करा, हमारे उनको फ्री करने के लिए उनसे कॉम्पनसेशन ले ली। तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचा, हमारे शेयर क्रॉपर्स को जो है उन्होंने चालाकी से डील करा और उनसे पैसे लूटे। बट बाद में गांधी जी आके जो है हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा कैसे वहाँ पे मिशन लॉन्च होता है एंड फाइनली जितना पैसा उन्होंने दिया तो उसका 25% उन्हें रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ इंडिगो के रिवॉल्व कर रहा था अराउंड। एंड ये पूरा का पूरा केस यहाँ पे जो है गाइस मैंने बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को भी रीड कर लीजिए अच्छे से एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करें? अभी इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करे, डन। अब इससे नीचे एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक गिवन है, एग्जाम से पहले उसे भी देख लेना। वहाँ पे मैंने CBSE के क्वेश्चन बैंक, वो मैंने पहले ही करा दिए थे गाइस, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको भी आप अपना एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंडिगो चैप्टर की वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 12th इंग्लिश का एग्जाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।